हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज मिसिंग सीरीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज के ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो अल्फाबेट सीरीज की अगर हम बात करें तो यानी कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट से ABCD अप टू Z है, यानी 26 अल्फाबेट भी है। तो उसके ऊपर बेस्ड जो सीरीज है उसके बारे में हम बात तो करेंगे। तो किस किस तरह के पैटर्न हम देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होता है, व्हाट इज प्लेस वैल्यू। अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू के ऊपर, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD, इसी तरह से अप टू XYZ, इस तरह से आपके अल्फाबेट्स हैं। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? 1 2 3 4 24 25 26, इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका कौन सा नंबर आएगा, यानी कौन सा उसका नंबर है, दिस कॉल्ड द प्लेस वैल्यू। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। हो सकता है आपके क्वेश्चन इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैल्यू पे आ सकता है, या आपका ऑल्टरनेट प्लेस वैल्यू पे आ सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। चलिए, अब हम एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ समय दूंगा, 40 सेकेंड्स का समय दूंगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो यू मे स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपकी खुद की एक जो अप्रोच है वो थोड़ी सी आपकी डेवलप हो जाए। तो यू कैन स्टार्ट नाउ। तो आपका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, बल्कि और ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं किस तरह से इसको करना है। नाउ, ZWSPLIE, यानी कि अगर इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये क्या कर रहा है? ये डिक्रीज यानी कि रिवर्स सीरीज है। EFGHI यानी कि +4, 4 अल्फाबेट आगे IJKL यानी कि 3 अल्फाबेट आगे है, LMNOP 4 अल्फाबेट आगे है, P के बाद S यानी कि अगेन 3 अल्फाबेट, अगेन 3 अल्फाबेट, सॉरी 4 अल्फाबेट, एंड अगेन 3 अल्फाबेट। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट का यहाँ पे गैप होना चाहिए। सो दिस मस्ट बी BCDE, यानी कि दिस मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज बी। क्लियर? तो ये है हमारे प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो अगेन यू हैव 40 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको करिए और थोड़ा सा समझिए। मैं समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो पॉइंट्स है और रीजनिंग है उसमें आपकी खुद की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, चलो। ओके, चलिए। तो फिर इसी के साथ आपका समय समाप्त। क्वेश्चन से कह रहा है GHJLNQSWYT, किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम? देखो जरा ध्यान से। GHIJ यानी कि +3, JKLMN यानी कि +4,
एन ओ पी क्यू आर एस यानी कि +5, फिर ये क्या होगा +6 होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई +6, इट मस्ट बी +7। वाई के बाद अगर +7 गिनोगे तो वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद अल्फ़ाबेट आपके शुरू से हो जाएंगे, शुरू यानी कि ए से शुरू हो जाएंगे फिर से, वाई के बाद जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ यानी कि दिस मस्ट बी एफ। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड वाले अल्फ़ाबेट को देखोगे, एच आई जे के एल यानी कि +4, एल एम एन ओ पी क्यू यानी कि +5, ये होगा +6, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी कि +7, एंड इट मस्ट बी +8। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल यानी कि एफ एल विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसका जो समय है आपका शुरू होता है अब। ओके ऑल राइट, तो इसी के साथ आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, ए जेड वाई बी डब्ल्यू डब्ल्यू सी टी टी डी क्यू पी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद फिर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, क्यू आर एस टी यानी कि +3, टी यू वी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि +3। तो ये क्या होना चाहिए भाई, दिस मस्ट बी एन। अगर यहाँ पे एन आएगा, एन ओ पी क्यू यानी कि दिस मस्ट बी +3, यानी कि ई एन होगा। ई एन वाला तो ये भी है, ये भी है। ठीक है, या तो ए है आंसर या तो बी है। आगे देखो, वाई डब्ल्यू यानी कि ये भी रिवर्स ऑर्डर में, पी क्यू आर एस टी यानी कि +4, टी यू वी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू एक्स वाई यानी कि +2। ये क्या हो रहा है, 4 3 2, तो ये कितना होना चाहिए, दिस मस्ट बी +5। अगर के को ट्राई करो, के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे पी आ रहा है यानी कि दिस इज के, के एल एम एन ओ पी यानी कि ई एन के, ई एन के मस्ट बी दी राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बस प्लेस वैल्यू को चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वैकेंट सीरीज है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस हैं। तो यू में स्टार्ट नाउ, आप जरा सोचिए इसके बारे में, फिर हम इसको देखते हैं।
ओके, ऑल राइट। तो इसी के साथ आपका जो समय है वो हो चुका है समाप्त। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दिख रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी के बाद एच है, बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि 6 का गैप है, 6 का गैप है। एच आई जे के एल एम एन, ये भी 6 का गैप है। एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी 6 का गैप है। और ये भी सिर्फ 6 का ही गैप होगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका मतलब बी और एच के बीच में ऐसी कोई नंबर होगा जो कि बीचों बीच में आता होगा। बी सी डी ई, अगर ई यहाँ पे मैं लिखता हूं, ई बी सी डी ई, ई के बाद ई एफ जी एच, यानी कि इनके बीच में कितने गैप है, 3 के और 3 का गैप है। ई यहाँ पे क्या आएगा, एच आई जे के, यानी कि 3 का गैप है अगेन। जी एच आई जे के, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एल एम एन, ठीक है। एन के बाद फिर 3 का गैप, एन ओ पी क्यू, दिस मस्ट बी क्यू। और टी के बाद फिर 3 का गैप, टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, यानी कि डब्ल्यू क्यू के एन ई, डब्ल्यू क्यू के एन ई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दिस शुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद मल्टीपल वेकेंट सीरीज, एक और सीरीज हमारे पास आपके सामने है। जरा फटाफट से इसको करिए और मुझे बताइए। यू हैव 1 मिनट टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। चलो, तो समय हो चुका है आपका मोर देन सफिशिएंट। नाउ एम देन वैकेंट प्लेस, इस तरह का दे रखा है। जब भी इस तरह का मल्टीपल वैकेंसीज आपको दिखेगा, तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इस तरह के जो लेटर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, टी क्यू एम एल क्यू आर एम, ऐसे फाइंड किया करो, क्योंकि इसी की हेल्प से आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। देखो कैसे, अगर 3 अल्फाबेट दिखने लगा था तो और भी अच्छी बात है। अब देखो क्यू आर एम, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्यू स्पेस एम, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे आर हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यू आर एम, क्यू आर एम, देखो यहाँ भी दिख रहा है हमको क्यू आर एम, और यहाँ पे एम है। हो सकता है यहाँ पे क्यू हो, क्यू आर आगे एम हो सकता था। अगर टी क्यू आर एम, देखो क्यू आर एम है तो यहाँ पे टी क्यू आर एम ले सकते हो, टी क्यू आर एम, अगर इसका पूरा पेयर लोगे टी क्यू आर एम का, तो यहाँ भी टी क्यू आर एम बन सकता है, टी क्यू आर एम, दिस इज ऑल्सो टी क्यू आर एम, एंड दिस इज ऑल्सो टी क्यू आर एम, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर क्या होगा, टी क्यू आर एम, फिर क्या है आगे, आई है, टी क्यू आर एम एल, आई नहीं, इसको एल ले लो, एल, टी क्यू आर एम एल, टी क्यू आर एम एल, टी क्यू आर एम एल। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एम एल, तो अगर एल ले लोगे तो एक काम करते हैं, एम एल टी क्यू आर, 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 ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो। तो आसान तरीका यही है कि जो इस तरह का सीरीज है लगातार, इसको आप चेक करो, तो कहीं ना कहीं ये एकदम से रिपीट जरूर करेगा। इसी की हेल्प से आप पूरे सीरीज को क्रैक कर सकते हो। एम एल टी क्यू आर, एम एल टी क्यू आर, ऐसा ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हमने क्रैक कर लिया, तो आंसर क्या होगा, एल आर टी एल, एल आर टी एल, आर एल क्यू, ऑप्शन नंबर 1, एल आर टी एल, आर एल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर
1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलो ऑल राइट, एक क्वेश्चन और है इस तरह का, फटाफट से इसको भी आप कर दो। क्या इसका आंसर होना चाहिए? थिंक अबाउट इट। चलो, तो इसी के साथ आपका समय हो चुका है समाप्त। आई होप आपने इसको क्रैक कर लिया होगा। वही तरीका है क्रैक करने का कि 3 ऐसे, अगर आपको कहीं भी अल्फ़ाबेट्स दिख जाए लगातार, इसी से आप इसको फिर चेक करो। पी एन डी, पी एन डी, यहाँ पे भी पी एन डी हो सकता है, पॉसिबल है। पी एन डी यहाँ भी पॉसिबल है, फिर यहाँ भी कहीं होगा पी एन डी। ओके, पी एन डी, पी एन डी, पी एन डी। इसके आसपास के अल्फ़ाबेट भी देखो, एन है यहाँ पे, ये जे है, देखिए एन पी एन डी जे, एन पी एन डी जे, एन पी एन डी जे, एन पी एन डी जे। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे एल है। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, एल, जे एल पी एन डी, जे एन पी एन डी, भाई जे एल है यहाँ पे, यहाँ पे जे एन है, जे एन पी एन डी, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है। आगे देखो, जे एन पी एन डी, जे एन पी एन डी। ठीक है। अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एन आ रहा है, भाई इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? एम होगा। एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, यहाँ पे एन होना चाहिए, फिर एन, एन के बाद यहाँ पे फिर ओ होगा। इस तरह से, यानी कि ये वाले जो अल्फ़ाबेट है ये एक एक करके क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है फिर तो। ये क्या हो रहा है? ये जो अल्फ़ाबेट है ये क्या हो रहे हैं? देखो, जे एल पी एन डी, जे एल पी एन डी, जे एम पी एन डी, पी एन डी। इसका मतलब फिर यहाँ पे जे होना चाहिए ना, एन लिख दिया मैंने, दिस मस्ट बी जे, जे एन पी एन डी, फिर जे ओ पी एन डी। यानी कि बाकी सब कुछ सेम है, ये जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। ठीक है, इस ऑर्डर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? पी डी एम जे एन ओ एन, पी डी एम जे एन ओ एन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह की मल्टीपल सीरीज को आपको क्रैक करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको आप देख लेना और कुछ क्वेश्चन की अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लेना। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।